जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो क्या बाबू? नदी बिश्च यहाँ से चले थे ना? हाँ। सुनाना है पाठ जी? चलो सुना दो, लगा लिए हो? हाँ। याद हो गया? हाँ, हो कोई गया। दिक्कत नहीं। सरल है ये बात। नदी बिश्च ये अब यही भाव समास ये करने भाव वाला समास सूत्र करने है वाला ना? सूत्र है। आयक ने बस ये बात अलग है कि इसमें क्या कह दिया, समाहारे चाय मिश्यते। हाँ हाँ समाहारे तो ये जो यही भाव समास होगा वो समाहार अर्थ में होगा। समाहार अर्थ में होगा। आयक ने हाँ। तो चलिए ये जो नदी बिश्च यहाँ से क्या अर्थ कर दिया, क्या लिख दिए? तो लिख दिया कि नदी भी सह संख्या समस्यते समस्यते और सो अव्ययी सो अव्ययी भाव। हाँ, ये जोड़ते रहे ना हाँ, जी। अपने से सब कि नदी के साथ मतलब क्या बाबू वही न कर लोगे? नदीवाचक सुबंध के साथ संख्यावाचक सुबंध का समास होता है। समास होता है, क्योंकि नदी ऐसे पदार्थ का तो नहीं ना समास होगा, पदों का न करेंगे, पदों का करेंगे। तदवाचक सुबंध का आया कि नहीं आया? हाँ। तो चलो मोटे मोटे से बस इतना ही पकड़ के अभी रखो जी। कोई बात नहीं, ठीक है ना? हाँ। तो चलो इसका क्या हो जाएगा? नदीवाचक सुबंध के साथ संख्यावाचक सुबंध का समास होता है। यही और वो कर समास दिया। अव्ययी भाव समास होता अव्ययी है। भाव समास होता है, ठीक? हाँ। और ये अव्ययी भाव समास कौन अर्थ में होगा? ये समाहारे च अयमिष्यते। च मतलब समुच्चय करना चाह रहे हैं। नहीं, च नहीं। ग्रहण क्या बताए थे? किस अर्थ में है ये? वो ये अर्थ में हाँ कि समाहार अर्थ में भी होगा। ये समाशिष्ट है। आयक ने हाँ। तो चलिए उदाहरण दे दिया। क्या दिया है? कि पंचगंगम पंचगंगम क्या किए? विग्रह क्या किए बाबू? लौकिक विग्रह की है पंचानाम गंगानाम समाहार समाहार कि 5 गंगा का समूह समाहार। समाहार बोला नहीं आता है? 5 गंगा होगा क्या? समाहार। यही ना अर्थ हो हाँ। जाएगा। तो चलो करो अलौकिक विग्रह कर लिया जाए ना? क्या अलौकिक विग्रह करोगे? पंचन जस गंगा जस समझ में आया ना? ये आया। अलौकिक विग्रह ध्यान से कर रहे हो जी। कि आम नहीं ना करोगे? नहीं आम नहीं होगा। आया कि नहीं? चलिए तो पंचन जस गंगा जस गंगा जस यही कर लिया। और क्या हो जाएगा? नदी बिष्ट नदी बिष्ट सूत्र लगा सूत्र, दोगे। हाँ। करो तो क्या है यहाँ पर? नदीवाचक सुबंध क्या होगा? नदीवाचक सुबंध हो जाएगा हमारा गंगा जस। हाँ, उसका संख्यावाचक सुबंध के साथ कौन है वो? पंचन जस उसके साथ समास हो जाएगा। और वो समास अव्ययी भाव समास कहलाएगा। और ये किस अर्थ में होगा? समाहार अर्थ में होगा। है ना? हाँ। तो ये समास से ही वो समाहार अर्थ लभ्य हो जाएगा। इसको फिर अलौकिक विग्रह करते समय समाहार सु मत बोलना, नहीं जी ध्यान रखना। तुमको लगे लौकिक विग्रह बोले थे पंचानाम गंगा नाम समाहार, तो पंचम जस गंगा जस समाहार सु ऐसे नहीं करना। नहीं। अरे वो समाहार अर्थ यही अव्ययी भाव समास जो हो रहा है हाँ। इस सूत्र के द्वारा, वही वो जो शब्द है वही उस समाहार अर्थ को बता देंगे। बता देंगे। तो जब उसको फिर मान ले आना आया जी, ना? समझे कि नहीं हाँ, समझे? समझे। तो चलो क्या कर लेंगे बाबू? समास कर लेंगे। समासत्वाद क्या कर लिया जाए? प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। और प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो शुभ का लुक हो जाएगा जस जस का। जस का लुक कर हो लेंगे। जाएगा। आया कि नहीं? हाँ। तो चलिए जस का लुक कर दी, क्या स्थिति बनी? पंचन गंगा पंचन गंगा। ध्यान में आया? हाँ। बढ़िया से। हाँ। अब हमें लोग एक चीज नहीं ध्यान दी मतलब किए थे, कुछ नहीं वो तो समझ आ ही जाएगी। आ जाएगी। अरे कोई कहे गंगा को पूर्व में अब रखा जाए कि जो पंचन को पंचन रखा रखा जाए? जाए, हाँ। तो विचार करना पड़ेगा करना ना। पड़ेगा। तो क्या करेंगे? वही सूत्र निर्धारण करेगा। तो प्रथमा निर्दिष्टम वो समासोपसर्जनम। पूर्व निपात कराता है क्या? वो उपसर्जन संज्ञा कराएगा, फिर उपसर्जनम पूर्वम से सूत्र से उपसर्जन का पूर्व प्रयोग हो होगा। तो जाएगा। देखो पहले उपसर्जन संख्या किसकी होगी यहाँ पर? तो कौन बताएगा? सूत्र क्या बताता है? प्रथमा निर्दिष्टम समासोपसर्जनम ये तो सूत्र आएगा। घटाओ उसको। कि समास समास- विधायक शास्त्र कौन है बाबू यहाँ पर? नदी भिश्च। हाँ, ये यहाँ ये विभक्ति नहीं ना? नदी भिश्च नदी भिश्च ये चाहिए है। उसमें जो प्रथमांतम पदम। पदम। अब सूत्र में देखने जाओगे नहीं ना नहीं मिलेगा। मिलेगा। तुमको क्या बताए थे? वृत्ति में वृत्ति में देखना है ना? देखना है। अनुवृत्ति ला करके देखोगे तब ना समझ में हाँ, आए हाँ। कौन है वो प्रथमांत पद। संख्या सुबंतम हाँ, ये है। संख्यावाचकम सुबंतम। सुबंतम। तो संख्या कह दो सीधे, इन्होंने जैसे लिखा वैसे प्रथमांत पद कौन है? संख्या है। उससे निर्दिष्ट कौन हो रहा है? पंचन पंचन हो रहा गंगा है। नहीं ना हो रहा है? गंगा संख्या से नहीं। तो पंचन को लिया। हाँ। तो इसलिए उसकी उसकी क्या हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। पंचन की और और पंचन का पूर्व पूर्व प्रयोग प्रयोग हो हो जाएगा। जाएगा। तो पंचन गंगा गंगा। यही होगा। हाँ। और नकार का क्या कर लिया जाए? लोभ प्रातिपदिकांत से पंचन के नकार का लोप कर देंगे। पंच गंगा ये गंगा, बनेगा। हाँ। फिर अव्ययी भावश्च, इस सूत्र से इसका अव्ययी भाव का
वो नपुंसक लिंग में हो जाएगा। हाँ। और फिर सूत्र आएगा ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से रस्व कर लेंगे पंचगंग और अदंत अव्ययी भाव हो ही गया है, तो सू लाएंगे, सू को हम कर किससे देंगे नाव्ययी भावादगम तो पंचम में। हाँ, इसे हम कर लेंगे पंचमी को छोड़ करके। हाँ। समझ में आया कि जी, नहीं? हाँ, आया ना, तो चलो हम कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? तो पूर्व कर लेंगे पंचगंगम ऐसे चलेगा ना? द्वितीय में भी पंचमी में क्या बनेगा? पंचमी बनेगा पंचगंगम पंचगंगम बनेगा पंचमी में। पंचमी बनेगा पंचगंगाभ्याम पंचगंगेभ्यः। पंचमी को छोड़ के ना हम आदेश किया है, तो पंचमी में भी हम पंचगंगम बोल दिए। नहीं। हैं? क्या बनेगा? पंचगंगाभ्याम पंचगंगेभ्यः। हाँ चलो गंगा मना ना। हाँ। फिर कौन आया? दूसरा उदाहरण भी दे दिया, द्वि। फटाक से सुनाओ पाठ है कि धीरे धीरे करोगे अब। दूसरा उदाहरण दिया द्वियमुनम। हाँ। लौकिक विग्रह हो जाएगा द्वयोः यमुनयोः समाहारः। हाँ, कि दो यमुनाओं का समाहार आया कि नहीं? हाँ। तो चलिए अलौकिक विग्रह कर लो। जाएगा द्वि औ यमुना औ। यही ना कर लिया जाएगा। हाँ। तो चलो कर लिया। और नदी नदी विष्ट विष्ट सूत्र लगा दोगे ना? और घटाओ एक बार जरा। संख्यावाचक सुबंत हो जाएगा हमारा द्वि औ। हाँ, उसका उसका समर्थ नदीवाचक सुबंत के साथ समास होता है, तो हाँ। यमुना औ इसके साथ समास कर लेंगे। समास प्रातिपदिक संज्ञा। अब यही भाव समास हो जाएगा, बोला करो अब यही भाव समास है, फिर दूसरा करने लगोगे पता चला कि कल सुबह अब यही भाव समास हो जाएगा। हाँ, और फिर समास ये बोल दिया करो ना, ताकि पता रहे कि कौन समास किया जा रहा है। अरे समास हो रहा है बोल रहे हो, तो अब यही भाव ना समास हो रहा है। हाँ, अब यही भाव समास हो रहा है बोला करो ना। जी। तो अब यही भाव समास हो जाएगा। समास प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सुप्लुक कर लेंगे। और किसकी उपसर्जन संज्ञा कर लोगे? सीधे बताओ। उसका पूरा प्रयोग कर लोगे। यमुना नपुंसक लिंग है ही, ह्रस्व कर लो। और सुअम अपूर्व रूप द्वियमुनम बन जाएगा। क्या हो जाएगा कि दो यमुना का समाहार। हाँ, दो यमुना ऐसा नहीं अर्थ नहीं करोगे शब्द देख करके। दो यमुनाओं का समाहार, ये समाहार अर्थ में किया जा रहा है, ध्यान में आया? अब देखो तुम्हारा वो अव्ययी भाव का तुम क्या लक्षण बनाए थे, स्वरूप क्या बताए थे, किसको कहते हैं अव्ययी भाव? कि जिसमें क्या होता हो, जिसमें विग्रह नहीं होता उसको अच्छा वो अव्ययी भाव का था, जिसमें विग्रह नहीं हो वो तो नित्य समास का था। हाँ, अरे अविग्रह वो नित्य समास का था। अव्ययी भाव का पूछ रहे थे। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, जिसमें पूर्व पद का अर्थ क्या होता प्रधान होता हो, ओ ये अव्ययी भाव होता है। हाँ। तो चलो अभी तक उपकृष्ण वगैरह में देखे तो पूर्व पद का अर्थ क्या हो रहा था? प्रधान हो रहा था। यहाँ देखो जरा, ये भी अव्ययी भाव है ना? यही भाव है। पंचगंगम द्वियमुनम, पूर्व पद क्या है? पूर्व पद है वो पंच, और उसमें द्वियमुनम में द्वि है, उसका अर्थ प्रधान हो रहा है क्या? नहीं। अरे क्या अर्थ प्रदान हो रहा है? पंचगंगाओं का समूह। तो क्या अर्थ प्रदान हो रहा है? समूह अर्थ में प्रदान हो रहा है। तो पंच का अर्थ नहीं ना है? नहीं। तो फिर अब यही भाव घट पाएगा, ये अब यही भाव कह पाएंगे। प्रायण कहा है ना, प्रायण इसीलिए कहा था, ऐसे अपवाद मिलते हैं कि जहाँ पर पूर्व पदार्थ प्रधान नहीं होता है। यदि सब जगह ऐसा होता है तो प्रायण क्यों जोड़ते हैं? बोले थे ना, अक्सर ऐसा होता है, मतलब कहीं कहीं पूर्व पदार्थ प्रधान नहीं होता है। आया कि नहीं? समझे? और भी उदाहरण मिलेंगे, तो चलो यही कर लिए, समझे ना? एकदम साफ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कर लिए, फिर आगे चलिए, बना लिए। फिर क्या आगे? सूत्र है तद्धिता है, तो अधिकार सूत्र है ना? कहाँ का है ये? है 4-1-76। तो क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? 4-1-76 का है। हाँ। और इसका अधिकार पंचम अध्याय की परिसमाप्ति तक जाता है। आया ना? तो 77 से लेके चौथा अध्याय पूरा और पांचवा अध्याय पूरा आया ना? तो चलिए, तो ये लगभग 2 अध्यायों में 2 अध्याय में बस खाली ये 76 छोड़ देने चौथे के पहले, बाकी पूरे दोनों अध्यायों में क्या हो जाता है? वो सब तद्धित करने वाले, बहुत विस्तृत प्रकरण है तद्धित प्रकरण जी, क्योंकि कितने सारे 2 अध्याय वो भी बड़े बड़े हैं। 10 अध्याय की तुमने आवृत्ति की होगी तो बड़े अध्याय, तीसरा चौथा और पांचवा, यही तीनों बड़े अध्याय, बाकी सब तो शेष छोटे छोटे हैं। तो उसमें 2 अध्याय तद्धिता घेर लिया है, तो तद्धित का विस्तृत प्रकरण है। तो चलो जब आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर तद्धिता का सूत्र इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे सूत्र जो कर रहे हैं तो सब टच आदि प्रत्यय जो कर रहे हैं, समासांत प्रत्यय, वो सब क्या है बाबू? तद्धित प्रत्यय हैं। ये बताने के लिए यहाँ पर दिखा देंगे, समझे? चलिए तद्धिता है पंचम परिसमाप्ते है अधिकार सूत्र है। चलो तो कोई नहीं, आगे चला जाए। कौन सूत्र आया? सूत्र आया अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्यः। अच्छा, यहाँ पर एक वो अधिकार सूत्र भी दिखा दिए होते तो अच्छा होता ना, समासांतः भी है। क्योंकि उसका समासांतः का अनुवृत्ति लानी है। ये टच प्रत्यय क्या होगा? समासांत होगा। वो समासांतः भी क्या है बाबू? अधिकार सूत्र है ना? देखे थे अव्ययी भाव में आ रहा 8-4 8 का होगा, 5 होगा, 5-4 68 का होगा। ठीक है ना? तो चलिए कोई बात नहीं। तो वो जो समासांतः है
उसका कहाँ तक अधिकार जाता है? 5वें अध्याय की परिसमाप्ति तक है ना, निष्प्रमाणिश्च तक जाता है पूरे तक। तो चलो कोई नहीं, सरल है, समासांतः का भी अधिकार आ जाएगा, समझ में आ रहा? चलिए क्या सूत्र है हमारा? अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्यः। क्या कर दिया बाबू इसका? शरदादिभ्यः टच स्यात् समासांतो अव्ययी भावे। क्या हिंदी में हो जाएगा? शरदादि शब्द से टच प्रत्यय। शरदादि गण देखे? देखा। अरे शरद, विपास और जरा सब ना आ जाएंगे। विद भी था, है विद था। अच्छा तो चलो ऐसे है ना, है हिरुक भी था, हिरुक देखे हो कि खाली ऐसे ही? अरे इसी सूत्र के मूल में ही लिख दिए होंगे, सिद्धांत कौमुदी में मूल में ही लिख दिए। चलो तो ये सब क्या है? शरदादि गणपति शब्दों से क्या होता है? समासांत टच प्रत्यय होता है, टच प्रत्यय होता है, और वो समासांत होगा। क्या होगा? वो समासांत होगा, समासांत होगा। और कब होगा? लेकिन अव्ययी भाव के विषय में अव्ययी भाव समास जब होगा तभी होगा, ठीक हुआ ना? हाँ। चलो ये कर लिया। एक बात ध्यान रखना बाबू, समासांत होगा कहा है ना, ये कहना जरूरी है। समासांत होगा मतलब समास के अंत में होगा, अंत में होगा, अंत में होगा मतलब अंतावयव होगा, चर्मावयव होगा। अंत शब्द चर्मावयव वाची, कि समास का वो क्या होके बैठेगा? अंतावयव होके बैठेगा। समास का ही वो अवयव माना जाएगा, अंतावयव। ध्यान रखना, समास का ही वो अंतावयव माना जाएगा, ये कहना जरूरी है, वरना बहुत बात फंसेगी। चलो उदाहरण देखेंगे तो वहाँ बताते हैं, जब टच करेंगे तो ध्यान रखना। चलो 2-3 बातें ध्यान रखो इसमें, तो अच्छे से बैठ जाए फिर हमेशा के लिए। चलो तो क्या है उदाहरण क्या दिया? उपसरदम बनाओ जरा इसको क्रम से। क्या किया? विग्रह हो गया शरदः समीपम, मतलब कि शरद ऋतु के समीप। अर्थ भी जाने रहो, खाली रूप मत बनाए रहो, ठीक है ना? शरद ऋतु के समीप वाली जो ऋतु है उसको क्या कहा जाएगा? उपसरदम कहा जाएगा। चलो अलौकिक विग्रह करो। अलौकिक विग्रह करेंगे शरद गस उप, समीप अर्थ में ऊपर रख लिया, तो कौन सूत्र से समास कर लेंगे? विभक्ति समीप इत्यादि सूत्र से समास कर लेंगे ना। अरे भाई समीप अर्थ में वर्तमान उप है, सुबंत शरद गस के साथ समास कर लेंगे जाएगा। तो अव्ययी भाव समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, सुब्रूप कर लेंगे, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग ये सब कर ही लोगे। उपशरद ये बन जाएगा। तो अब कौन लगा दिया जाए सूत्र? यही न लग जाएगा, लग जाएगा। तो शरद आदि गण पठित कौन शब्द है यहाँ पर? शरद शब्द है, तो उससे टच प्रत्यय कर लो भैया। अब यही भाव समास का विषय है, ठीक हुआ? तो चलिए टच प्रत्यय कर लिया, ठीक है ना? और टच प्रत्यय में टचावित और आएगा, है ना? उपशरद उपशरद। अब देखो एक बात ध्यान रखो बाबू, यही पर हमको जो बताना है उसको समासांत कहा कि नहीं कहा? कि वो समास का क्या होगा? अंतावयव होगा, ये कहा ना। यदि ऐसा नहीं कहते, समासांत नहीं कहते हैं, तो भी तो बाबू कोई कहे कि वो आपने कहा शरद से होगा, शरद आदि शब्दों से टच प्रत्यय होगा, तो उपशरद में शरद है, उससे टच प्रत्यय हो ही जाएगा, वहीं पर अ होने वाला है। अरे उसके पर में ही ना होगा, नहीं होगा, तो उपसरद अ ये स्थिति बनी जाएगी। तो समासांत उसको कहने की क्या जरूरत थी? अरे होना तो वही ना था, पर में ही। तो समासांत कहने का क्या प्रयोजन है? उसको समास का अंतावयव कहने की क्या जरूरत है? नहीं कहो तभी तो उपसरद नहीं बन जाएगा। फिर तो देखो बाबू, यदि नहीं कहोगे, आप उसको समासांत नहीं बनाओगे, तब तो फिर समास आपका कहाँ तक माना जाएगा? उपशरद। यही ना समाज, इसी का रखा गया था समास ना। हाँ, इसी का रखा था। हाँ, टच प्रत्यय आप कर भी लेंगे इस सूत्र से, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ भी जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर ये जो समास है अव्ययी भाव समास, किसका नाम है? ये उपशरद, इसका नाम अ का नहीं ना है, नहीं है, अलग है। उपशरद अदंत अव्ययी भाव का है क्या? नहीं है। नहीं है, तो आगे सु लाओगे हम आदि हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि अदंत अव्ययी भाव नहीं ना है। जिसका नाम अव्ययी भाव है वो तो दकारांत है। समझे? वो अकार अदंत नहीं ना है। नहीं, अदंत नहीं है। जो अदंत है उसका नाम अव्ययी भाव नहीं है। उपसरद मान लीजिए अदंत है, लेकिन वो अव्ययी भाव नहीं है। समझे? इसलिए कहना जरूरी था। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक प्रयोजन ध्यान में रखना कि भाई ये समासांत इसको क्यों कह रहे हैं, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि इसको समास का अंतावयव कहना पड़ा। आचार्य ने कहा ये जो इसके अधिकार में जो भी प्रत्यय होंगे समासांत, वो सब क्या माने जाएंगे? समास के अंतावयव माने जाएंगे। समास के ही अंतावयव माने जाएंगे। तो जब ये कह दिया अंतावयव बाबू, तब तो ये ऊपर समास का अंतावयव हुआ ना, समास का ही अंतावयव। उपसरद ये क्या होगा? उसी का अवयव होकर बैठा, अदंत अव्ययी भाव अब मिल जाएगा, कहा जाएगा। तो आगे सु लाओगे तो उससे अम हो जाएगा। समझे? ध्यान रखना, समासांत वरना कोई कहेगा इसको कहने की क्या जरूरत थी? अरे शरद से टच कह रहे हो तो वहीं पर होना है, अन्यत्र कहीं थोड़ी होने जा रहा था कि आपको कहना पड़े कि समास का अंत में होगा। ये सब कहने की क्या जरूरत है? समझे? तो समास का अंतावयव नहीं बनाओगे तो ये सब प्रक्रिया नहीं ना सही चल पाएगी। चलिए तो ध्यान रखना, ये सब बातें ध्यान रखना, ठीक। एक दूसरी बात बाबू लग गया, ये भी ध्यान रख लो, ये सब चीजें लिख लिया करो। जो सूत्र लिखते हो नहीं लिखते हो,
जो विशेष कुछ बात जानने में मिले तो वो लिख लिया करो अपनी भाषा में। दूसरी बात ये भी एक जाने रखना, जब टच प्रत्यय समासांत कर रहे हो तो बहुत सारे आचार्य प्रक्रिया करते हैं ना, क्योंकि समास के बाद तुरंत कर देना वो समासांत हो रहा है टच प्रत्यय। तो जैसे ही अलौकिक विग्रह आपका क्या है, शरद गस उप ये था ना, तो यहीं पर क्या कर देते हैं वो टच प्रत्यय उसी समय कर देते हैं। आया ना, तो ऐसा भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूर्व प्रयोग हो ही जाएगा, ऊपरा हो जाएगा, ऊपर शरद और आगे जाके वही हो जाएगा। तो हम लोग शुभ लुक करने के हम लोग किस तरह से किए, शुभ लुक कर दिया और समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुक पूर्व प्रयोग सब हो गया, उपसर्ग बना, तब हमने टच प्रत्यय किया। समझ में आया? ये थोड़ा ध्यान रखना जी, है ना। चल वो भी प्रक्रिया यदि मान लो चला दे, पहले ही भी कर दे, कहीं कहीं बहुत बाल मनोरमा आदि में इस तरह से भी चलाते हैं कि समासन प्रत्यय कहाँ कर लेते हैं, वो अलौकिक विग्रह में ही कर लेते हैं। अलौकिक विग्रह में जैसे ही उसका नाम समास रहा तभी वो समासांत प्रत्यय हो जाता है, समासन टच प्रत्यय हो जाता है। समझे जी? चल ये ध्यान रखना थोड़ा, और बाद में भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो हम लोग ऐसे ही चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे सब करने के बाद ताकि ऊपर शरद बन जाए तो फिर टच प्रत्यय कर लो, बात वही की वही है। तो चलो ऊपर शरद बन जाएगा, सुम करके ऊपर शरद। ऐसे ही क्या बना लिया, दूसरा उदाहरण क्या दिया, उपविपासम। उप क्यों करोगे, उपविपासम विपासा के समीप नहीं होता, प्रतिविपासम। अच्छा उपविपासम बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है, बनने के लिए कोई बात नहीं बन जाएगा। अरे क्या लौकिक विग्रह क्या करोगे कि विपाशः समीपम, अरे षष्ठी कर लोगे, विपाशः समीपम, कि विपाशा नदी के समीप, यही अर्थ हो जाएगा। अलौकिक विग्रह क्या कर लोगे, अलौकिक विग्रह कर लेंगे विपाश गस उप सब प्रक्रिया करके उप विपास बन जाएगा। और शब्दादिगण में विपास आया ही है तो उससे टच प्रत्यय कर लेंगे और सुहम वगैरह करके क्या बन जाएगा, उपविपासम बन जाएगा। कोई ऐसी बात थोड़ी नहीं, और बोल दिए तो नहीं बनेगा, लेकिन इन्होंने क्या दिया ये हम पूछ रहे थे, इन्होंने प्रतिविपासम आया ना, तो चलो बना लोगे ना। अब इसमें विस्तार की जरूरत नहीं ना, बन जाएगा। एक गण सूत्र और एक आया है, क्या आया है, जराया जरश्च। क्या अर्थ कर दिया इसका कि जरा के स्थान पर जरस आदेश होता है, जरस आदेश भी होता है, च किया है ना। अच्छा, जरा के स्थान पर जरस भी आदेश होता है। हाँ मतलब, और ये क्या है, वार्तिक है कि क्या है, ये गण सूत्र है। अरे शरदादि गण पठित सूत्र है। गण में जब पठित वार्तिक वो आता है ना सूत्र, गण में अंतर्गत पठित जो होता है उसको कहते हैं गण सूत्र। तो शरदादि गण के अंतर्गत पढ़ा गया, तो शरदादि गण में जरा आई तो उससे टच तो करना ही था, है ना, लेकिन साथ में जरस भी कर देना, जरस आदेश जरा को कर देना। तो चलो क्या करो, क्या रूप बना दिए, उपजरसम। जरा लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह दो ठो बोलो। लौकिक विग्रह हो जाएगा जरायाः समीपम, क्या अर्थ हो जाएगा कि बुढ़ापे के समीप। और अलौकिक विग्रह हो जाएगा जरा गस उप। चलो बना लोगे ना, उपजरसम आ गया है, कट भी करना और जरा के स्थान पर जरस भी कर देंगे। चलो ये सब बना रखो, पाठ लगा समय से बोलो इत्यादि आदि और भी बना लेंगे। चलो फिर कौन आया, अनश्च। क्या अर्थ कर दिया, अनंतात अव्ययी भावात् टच स्यात्, अन है अंत में जिसके ऐसे अव्ययी भाव से पर में टच प्रत्यय होता है। क्या उदाहरण दे दिया है, उपराजम यही ना दे दिया। और भी एक सूत्र नस्तदिते भी लगेगा, तो चलो उसका अर्थ भी बोल दो। नस्तदिते का क्या कर दिया, नान्तस्य भस्य टेर लोपः तद्धित परे रहते हैं। देखो तद्धित अधिकार में लाने का प्रयोजन भी आ गया। क्योंकि तद्धित परे नहीं, ये तद्धित इसका नाम नहीं होता, मान लीजिए टच का, तब ये सूत्र नहीं ना लग पाता, नहीं लग पाता। तो चलो ध्यान रखना, ये सब प्रयोजन बहुत सारे हैं। तो क्या कह रहा है कि नान्त जो भसंज्ञा उसके टी भाग का लोप होता है, यही ना कह रहा है। कब तद्धित परे रहते, चलिए उदाहरण दिया, ऊपर आ जाओ, इसको जरा बनाओ तब माने। राज्ञः समीपम, लौकिक विग्रह हो जाएगा, अर्थ बोला करो कि राजा के समीप। अलौकिक विग्रह हो जाएगा राजन गस उप। समास कर लोगे किससे, अव्ययम विभक्ति समीप है ना, पता चला कि और अव्ययम विभक्ति समीप से कर लेंगे। समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुक और उप की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग उपराजन, ये बन गया। क्या कर लिया जाए, यहाँ पर अनश्च, इस सूत्र से अनंत अव्ययी भाव है ना, अनंत है। तो उससे टच प्रत्यय कर लेंगे, टच में टच अभी तो आएगा। और ये तद्धित प्रत्यय परे रहते कौन सूत्र लग जाएगा, नस्तदिते। इस सूत्र से नान्त भसंज्ञा कौन हुआ, यहाँ पर हुआ उपराजन, ये हो जाएगा। भसंज्ञा देख लिए, यचिभम का आया है ना, सब शादी का प्रत्यय कौन प्रत्यय है, यहाँ पर टच प्रत्यय है। आजादी है ना, यकारादि अथवा आजादी होना चाहिए, तो उसके परे रहते सर्वनाम सामने से भिन्न है ही, तो पूर्ववर्ती भसंज्ञा हो जाएगी। आया ना, तो चलो कर लो बाबू, टीबा का लोप कर दो, का लोप कर देंगे, ऊपर
तदंत अव्ययी भाव है ही, समासान था ना, समासान था ये तो। इसलिए सुहम सुहम करके उपराजम, उपराजम, जैसे ही अध्यात्म, बोलो ये जो इसमें तो अध्यात्मम है, तो इसका जब लौकिक विग्रह करेंगे तो आत्मनि होना चाहिए सर, लेकिन उन्होंने टिप्पणी में इसमें ही लघु सिद्धांत की में लिखा है आत्मनि अधिलौकिक, लौकिक में अधि जोड़ दी है। अरे लौकिक में क्यों अधि जोड़ेंगे भाई, आया ना। अरे फिर तो ये नित्य समास नहीं ना रह पाएगा। अरे यदि स्वपद विग्रह तुमने ये तो स्वपद विग्रह कर दिया। अरे समास घटक जो पद है अधि और आत्मन, तो उसी से न विग्रह कर दिया, तब तो ये स्वपद विग्रह हो गया। तो इसमें न अविग्रह वाला नित्य समास का लक्षण घटेगा और न स्वपद विग्रह वाला घटेगा। आया कि नहीं? अधि वैसे आता भी नहीं है, तो लौकिक विग्रह में क्या ही खाली करेंगे, आत्मनि यही करेंगे। तो स्वपद विग्रह हो गया, क्या हो गया, आया ना। अरे समास घटक सब पद नहीं न रहे, नहीं सब नहीं करेंगे कि नित्य समास है। अरे सब वही हो गया, तो फिर तो राजपुरुष की तरह ये तो अनित्य समास, अनित्य समास उसका वाक्य भी होता है, प्राज्ञ पुरुष वो भी होता है। चलो ध्यान रखना ये सब बातें, कोई बात नहीं, वो कर दिया है, थोड़ा आपने ध्यान रखना। हमको भी देखे थे कल, हमको भी ध्यान में आ रहा था जब तुम बात रहे थे ना, तो हमारा ध्यान था ही कि वहाँ आदि आत्मनि अधि लिखा है, लेकिन चलो कहीं देखे तो समझ में आएगा, लेकिन नहीं रहेगा, है ना। अरे कहाँ हम लोग की हरो अधि नहीं ना किए थे, क्या किया हरि, फिर ऐसे ही गोपी अधि नहीं ना किए थे, गोपी यही ना लोग, वैसे यहाँ पर भी आत्मनि अलौकिक विग्रह हो जाएगा, आत्मन ही अधि विशेष सब प्रक्रिया करके क्या बन जाएगा, अध्यात्मम। जरा बना लो, चलो थोड़ा आगे बनाओ, ऐसा एकदम लगाया हो ना, लगाया। चलो तो समाज कर लो, प्रातिपदिक संज्ञा सुबलोक करेंगे, प्रयोग करेंगे और इगण अच्छी से करेंगे, तो क्या स्थिति बनेगी, अध्यात्मन ये बनेगी। अब इससे ये अनंत अव्ययी भाव है, यहाँ देखो नपुंसकादन्य तरह से हम नहीं लगेगा, ये अनंत क्लिप नहीं ना है, ये आत्मन राजन, ये अनंत क्लिप नहीं है, नपुंसक लिंग नहीं है, सब पुल्लिंग वाले हैं, इसलिए वो लगना नहीं है, इसलिए यही सब उसके उदाहरण दिए अनस्त के। चलो तो कोई नहीं, अनंत अव्ययी भाव है तो इसे टच कर लो, टच करे रहते इसमें टी भाग कर, किससे लोग कर दो, तो अध्यात्म ये बन जाएगा, सुहम करके पूर्व कर लेंगे, अध्यात्म बन जाएगा, आत्मा में, है ना। अथवा तो विषय सप्तमी होगी, आत्म विषयक जो शास्त्र नहीं कहते, ये तो अध्यात्म शास्त्र है, मतलब आत्म विषयक शास्त्र है ना। चलो तो ऐसे कर लेना। फिर कौन आया, नपुंसकादन्य तरस्याम, इसका अर्थ हो गया अनंतम यत् क्लीबम, वो कहते हैं अध्यात्म विद्या, ये अध्यात्म विद्या है, मतलब आत्म विषयक विद्या है, अध्यात्म विद्या, आत्म विषयक विद्या, चल फिर क्या आया, फिर आया नपुंसकादन्य तरस्याम, क्या कर लिए, अनंतम यत् क्लीबम तदंतात अव्ययी भावात टच वा स्यात्, क्या हो जाएगा, अनंत जो नपुंसक लिंग आया नहीं, तदंत जो अव्ययी भाव उससे टच प्रत्यय होता है विकल्प से, और ये भी समासान तो सब में चल ही रहा है, समासान और ये तद्धित भी होगा, ये सब जोड़े रहे ना, हमने एक बार जब बता दिए तो फिर सब बताएंगे। चलिए कर लेना, विकल्प से करने वाला सूत्र है, वरना नित्य तो वो नष्ट कर ही रहा है, नहीं कर रहा था, क्या दिया उसका उदाहरण, उपचर्म, तो क्या किया है, लौकिक विग्रह किया, चर्मणः समीपम, कि चमड़ी के समीप, तो चर्मणः समीपम, और अलौकिक विग्रह चर्मन गस ऊपर, ध्यान से अलौकिक विग्रह हो रहा है ना, कहीं दिक्कत नहीं है। चलो तो चर्मन गस समास, अव्ययी भाव समास, प्रातिपदिक संज्ञा सुबलोक अधिका, उप का पूर्व प्रयोग, उपचर्मन, ये बन गया। अब अनस्त नित्य करने जा रहा था, नित्य करने जा रहा था, लेकिन ये सूत्र आगे कह दिया, क्योंकि अनंत क्लिप कौन है यहाँ पर, अनंत क्लिप है चर्मन, ये नपुंसक लिंग शब्द है, ध्यान रखना। तो और तदंत अव्ययी भाव उपचर्मन, इससे टच कर लो विकल्प से भैया, तो टच कर लेंगे, तो जब टच कर लोगे तो कौन सूत्र लग जाएगा, नस्तद्धिते से टी भाग का लोग कर लेंगे, तो उपचर्म ये बन जाएगा ना, और सूल आगे हम हो ही जाएगा, क्योंकि अदंत अव्ययी भाव है, तो उपचर्म बन जाएगा चमड़ी के समय। और जब टच नहीं करोगे तब तो नस्तद्धिते भी नहीं लगना है, तो उपचर्मन बना है, इससे क्या लाएंगे, सूल लाएंगे, सू का तो अवयव सुबह से लूप हो जाएगा, अव्ययी भाव नहीं ना है, तो निषेध नहीं करेगा, नाव्ययी भाव निषेध नहीं करेगा। तो चलो कोई नहीं, सुका लोप कर दो अभी याद आप सुपर से, और नकार का तो लोप कर दिया जाए, न लोप से तो क्या बन जाएगा, कि उपचर्म, ये कई रूप बनेगा, उपचर्म सभी विभक्ति, अरे ये कई रूप बनेगा ना, तो इस पक्ष में उसका तो चल जाएगा, उपचर्मम, पंचमी में नहीं है, उपचर्माभ्याम उपचर्मेभ्यः बन जाएगा सरल, बार बार क्या बताना। चलो जयंतात अव्ययी भावात् टच वा स्यात्, जयंत अव्ययी भाव, जय में 20 आते हैं ना, 20 आते हैं, वर्ग के चतुर्थ तृतीय द्वितीय और प्रथम, इसमें से कोई भी अंत में हो ऐसा अव्ययी भाव,
आया ना अदंत जयंत अव्ययी अव्ययी भाव से भाव से टच टच विकल्प से प्रत्यय होता है, विकल्प से नहीं होता हाँ, है। विकल्प से चलो, होता विकल्प से करो भैया। फिर उदाहरण दिया उपसमिधम। उपसमितम करो, विग्रह लोकी, विग्रह लोकी, विग्रह। समिदः समीपम। हाँ, समिति किसका? लकड़ी का नाम है ना, लकड़ी विशेष का, उसके समी। तो अलौकिक विग्रह हो जाएगा समिद गस उप, ये हो जाएगा। तो इसका समास कर लेंगे अव्यय विभक्ति समीप, इस सूत्र से समास तत्प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, शुभ लोग कर लेंगे, उप की पूर्व प्रयोग कर लेंगे, उपसर्जन संज्ञा संज्ञा और पूर्व पूर्व प्रयोग कर लेंगे। उप उप समिद समित ये बनेगा। ये अव्ययी भाव है। और अव्ययी कैसा भाव अव्ययी भाव है? जयंत अव्ययी भाव जयंत है। अव्ययी भाव है। तो टच कर लो टच कर भैया लेंगे। विकल्प से, तो विकल्प टच से, करेंगे, टच टच करेंगे, का टच रहेगा रहेगा। तो मिला देने हैं, मिला देंगे। उपसमित उपसमिध अदंत अव्ययी भाव है ही, सुअम सुअम पूर्व रूप उपसमिधम। उपसमितम ये बन गया। हाँ, अभी और विकल्प से हुआ है। हाँ, तो नहीं करोगे तब उपसमित उपसमिद सु लाएंगे, उसका अव्यय आप सुबह से लुक कर देंगे, लुक कर देंगे। हाँ, और जलाम जसवंत से जस्ट विदा कर लेंगे, फिर वापस संस विकल्प से चर्च कर लेंगे, तो उपसमित उपसमिद यही बनेगा। एक ही रूप बनेगी हाँ। ना, उपसमित उपसमित उपसमित, यही है ना, क्योंकि लुक कर हाँ, दिए। लुक कर देंगे उसको। चलो, ये बन गया। इति यदि अव्ययी अव्ययी भाव ये अव्ययी भाव की परिसमाप्ति परिसमाप्ति हुई। हुई। समझे? समझे। चलो तो कर लिए बाबू। तो अव्ययी भाव समास करने वाले तो बाबू हम लोगों को दो ही सूत्र देखे, फिर तो हाँ, तो बाकी ये सब है। तो दूसरे हेटर ऐसे करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई जी। हम करा रहा है ना। ये है अव्ययी भाव संबंधित सूत्र भी है, सब लगभग ऐसे ही ना। हाँ, वैसे ही चलिए, सब। लेकिन समास अव्ययी भाव समास करने वाले तो दो ही सूत्र कौन देखे। कौन? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्था भावात्याया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्य थानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु और नदीभिश्च। ये दो दो सूत्र अव्ययी भाव समास करा रहे हैं। और भी है सिद्धांत कौमुदी देखेंगे ना। अरे अव्ययी भाव का अधिकार तो कितने तक गया था, कहाँ से कहाँ तक ये गया था? तो 2 दूसरा- 1 5 2 से 1 5 से मतलब 6 से गया था हाँ, ना। 6 से गया कहाँ था। तक गया था? ये तत्पुरुष के पहले तक 2 1 21 तक गया था। 21 तक, हाँ। क्योंकि 22 का तत्पुरुष 22, है। हाँ। 21 तक गए थे। कितने सूत्र है? 16 सूत्र। 16 सूत्र है। यहाँ हम 2 देखे। दो ही देखे हैं। आया कि नहीं आया? 2 1 6 का देखा, हाँ। एक तो दूसरा कौन सा नदी 20 दो, एक 20 का। 20 का देखा। आया ना? जी। चलो 2 देख लिए। और भी सूत्र है, सरल है, इसको समझ गए ना तो उन सूत्रों को खाली देखना रहेगा। एक बार नजर घुमा लोगे ना, जी। खटखट सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रक्रिया सब आई गई, नहीं आ गई? आ गया। तो यही बात समास। चलो तो यही अव्ययी भाव समास समास हुआ। हुआ। ठीक हुआ। हम्म। चलिए ध्यान रखना सब जी। बातें बाबू। और ये जो सूत्र टच कराने वाले आए तो अव्ययी विभक्ति के जितने उदाहरण दिए थे कि नहीं हाँ, दिए दिए थे। वहाँ कहीं पर टच नहीं हो रहा था क्या? वहाँ पर अरे जी, कितने उदाहरण दिए नहीं दिए? बहुत दिए, सारे दिए दिए, थे ना अव्ययी दिए, विभक्ति बहुत के। सारे दिए थे। तो वहाँ सब जगह ये नहीं लगा कोई टच करने वाला। अरे देखो ना, शरदादि गणपति शब्द नहीं होंगे, वो कृष्ण आदि नहीं होंगे, नहीं है, अब नहीं किए। अनंत कोई था नहीं ना, अनंत नहीं, था नहीं कोई? था, नहीं था। यहाँ ऐसे ही देख लो। हाँ, फिर अनंत नहीं था तो वो नपुंसकलिंग भी नहीं ना लगेगा। नहीं लग पाएगा। फिर जयंत भी उदाहरण नहीं ना था कोई? नहीं। अरे सब अकारांत उकारांत उकारांत ऐसे ही थे हाँ, ना ऐसे ही सब। थे, हाँ। तो चलो इसीलिए वो ये नहीं, टच टच उसमें नहीं कहीं हुआ। हो नहीं रहा था। जी। है ना, ध्यान रखना, वरना कहेंगे अभी लाके क्यों ये लग रहा है, वहाँ पर भी तो बहुत सारे उदाहरण कहीं जी। नहीं लगा, तो लग ही नहीं रहा था ना कोई जी, सूत्र, हाँ। इसीलिए कुछ भी नहीं देख ली। चलिए तो कल ही थी, अभी यही यही हुआ। रखा जाए। कितना समय हुआ? 33। चलो भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।